हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आप लोग ये ब्यूटीफुल पेन देख रहे हैं नेम वाले। ये ख़ास मेरी कस्टमर ने मुझसे ऑर्डर पे बनवाए थे और आज मैं इसी का ट्यूटोरियल आप लोगों को देने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले तो पेंडेंट बनाने के लिए, क्योंकि उनका बेस नहीं होता, तो उसके बेस को फिक्स करने के लिए मैं अपने टेबल पे टेप से अच्छे तरीके से उसको कवर कर रही हूँ, ताकि जब मैं इसके ऊपर पेंडेंट रखूँ तो पेंडेंट हिले ना और उसमें से अगर रिजन गिरे भी तो वो मेरी टेबल को ख़राब ना करे। मुझे पेंडेंट बनाने के लिए बहुत ही थोड़ा सा रिजन चाहिए, तो इसलिए इस दफ़ा मैं स्पून का यूज़ कर रही हूँ। मैं 2 टीस्पून पार्ट ए ले रही हूँ और 1 टीस्पून पार्ट बी लूँगी। साथ में ही मैं आपको कुछ थोड़े से टिप्स भी देती जाऊंगी कि आप अपने रिजन को किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपकी मेजरमेंट बहुत अच्छी और बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। यहाँ मैंने इस दफ़ा स्पून का इस्तेमाल किया है। सेकंड, जब आप रिजन निकालेंगे तो उसका मिक्सचर अच्छा होना चाहिए। आप उसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। यहाँ मेरा जो मिक्सचर है वो बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। अब यहाँ पे मैं अपने दोनों पेंडेंट को, जिनके ऊपर मुझे काम करना है, उनको मैं यहाँ रख रही हूँ और इनको मैं टेप के स्टिकी वाली साइड पे लगाऊंगी। क्योंकि जब पहले मैं अपने टेबल को जब टेप से कवर कर रही थी, वो इसलिए कर रही थी कि इसमें से अगर रिजन गिरेगा तो मेरा टेबल ख़राब नहीं होना चाहिए। सेकेंड, जब आप अपना मोल्ड किसी भी चीज़ पे रख रहे होते हैं तो ये बात प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर इस बात की गारंटी रखें, अश्योरिटी रखें कि आपका जो टेबल या आपका जो सरफेस है वो बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए। यहाँ मैं जो इसका बेस है वो ब्लैक कलर का दे रही हूँ। मैंने ब्लैक कलर का इसका अच्छा सा बेस डाला है दोनों का, क्योंकि ये दोनों पेंडेंट जो हैं वो एक ही तरह के हैं, बस सिर्फ नाम का फ़र्क होगा। तो हार्ट पे मैं स्पून की ही मदद से, क्योंकि मैंने स्पून से ही मिक्सिंग की है और इसी स्पून को मैं यूज़ करने लगी हूँ, और अब मैं इसको टूथपिक से बैलेंस कर रही हूँ। याद रखिएगा, टूथपिक जो है वो इस तरह के कामों में बहुत अच्छी रहती है। अब मैं इसमें कोई भी मटेरियल डालने से पहले सबसे पहले मैं अपने बेस को जो है वो ड्राई करूँगी, तो इसलिए मैं फ्लेम का इस्तेमाल, टॉर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ मेरे पास थोड़ा सा रिजन बच गया था, तो मैंने एक थर्ड पेंडेंट भी बना दिया, जो मैं ऑब्वियसली सेल आउट कर दूँगी अपने पेज पे। यहाँ मेरे पास जो नाम है वो अस्मारा है और एक नाम जो है वो मेरे पास मोहसिन है। ये मैंने बाद में रियलाइज़ किया कि अस्मारा का आर जो है वो उसमें ही रह गया था। खैर, अब अस्मारा और मोहसिन जब मैंने इस पर लगा दिए हैं, और दूसरे पे मैं लगाऊंगी माहीन और फ़ाइल। मेरा बेस जब ड्राई हो जाएगा तभी मैं उस पर नेम के स्टिकर्स लगाऊंगी। और ये पार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ वेट बेस पे कभी भी नेम्स मत लगाइएगा, वरना फिर क्या होता है, जब जैसे ही रिजन सूखने लगता है, नेम या कोई भी मटेरियल रिजन के अंदर चला जाता है और फिर वो बहुत ही बुरा लगने लगता है। तो यहाँ पे अब मैंने अपने नेम्स लगा दिए हैं और सबसे पहले मैंने अपना जो बेस है उसको ड्राई किया है। थोड़ा सा बेस बाहर भी निकल गया, बट जब मैं उसको निकालूंगी, उसको फाइल अप करूंगी, तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नाम लगाने के बाद मैं जो है वो एक और चीज़ करूँगी, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। प्लस मैं आपको एक और टेक्निक बताऊं कि हमेशा नाम को या आप कोई भी स्टिकर जब प्लेस करते हैं तो उसका परफेक्टली साइज़ दिया करें और उसके बाद उसको चेक करवाया करें। और मिस्टेक्स हो जाती हैं सबसे, मुझसे भी हुई है एक ब्लंडर। कमेंट्स में बताइएगा कि ब्लंडर क्या हुआ है। अच्छा, नाम लगाने के बाद मैं इसमें जो है वो थोड़ा सा रेज़िन की टॉपिंग करूँगी, ताकि जो मेरी जो चीज़ है वो अच्छे से बन जाए। अब आप देख रहे हैं जिसमें मैंने नाम लिखे हैं, पहले मैंने नाम उस पर लगाए हैं, इसके बाद मैं उस पर रेज़िन की टॉपिंग कर रही हूँ। और मेरे पास जो थर्ड पेंडेंट है उस पर मैंने नाम कुछ भी नहीं डाला और ऐसे ही मैंने रेज़िन डाल दिया है। इसका रीज़न भी बताऊँगी कि मैंने ऐसा क्यों किया है। अब टूथपिक से जो है मैं अपने रेज़िन को सारे एजेस पे अच्छे से लगा रही हूँ, क्योंकि ये पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके रेज़िन को आपको बैलेंस करना मोल्ड के अंदर बहुत ज़रूरी है। साइड पे बबल्स रह जाते हैं तो आर्ट पीस बहुत गंदा लगता है, बुरा लगता है।
अब मैं अपना मटेरियल डालने से पहले सबसे पहले मैं फ्लेम से जो है उसको बबल सारे ब्रश कर दूंगी, और इसके बाद मैं अपना जो है वो गोल्डन फ्लेक हो गया और इस तरह से मेरे जो रोज़ हैं, फ्लावर्स हैं, फिर वो मैं डालूँगी। और ये मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अक्सर क्या होता है ना कि हम जब अपना मटेरियल डाल लेते हैं, इसके बाद अगर हम टॉर्च से इसको बबल्स को ब्रश करने की कोशिश करते हैं तो अक्सर हमारी चीज़ें, हमारे फ्लावर्स जो हैं वो जल सा जाता है और एक गंदा सा फेंक देता है। तो सबसे पहले बबल ब्रश करेंगे, इसके बाद जो है वो अपना मटेरियल इसके अंदर डालेंगे। ये काम वैसे बहुत ही मेहनत वाला था और बहुत स्लो प्रोसेस था, मगर क्योंकि वीडियो एडिटिंग के दौरान मैंने इसको थोड़ा सा लंबा किया है। बहुत ही ध्यान से, एहतियात से मैं यहाँ पे 2 टूथपिक्स का यूज़ कर रही हूँ, और टूथपिक्स जो है वो इस तरह के कामों के लिए ठीक भी रहती है। अगर आपके पास टूथपिक है तो आप जो है उससे बहुत सारे अच्छे काम ले सकते हैं, और जो बारीक काम आप करने जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पेंडेंट का काम हो गया, या आपके कोई बड़े से प्रोजेक्ट में हल्की सी स्ट्रोक्स लगानी हो या हल्की सी कोई पैटर्न बनाना हो, तो उसमें जो है टूथपिक जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहती है। अच्छा, अब यहाँ मैंने कुछ फ्लावर्स डाले हैं। फ्लावर्स डालने का भी एक अपना तरीका होता है। बाज़ लोग जो हैं वो ड्राई ऐसे ही रोज़ उठा के उसमें डाल देते हैं, कभी भी ऐसा ना करें। और अगर आप अपने ही कोई चीज़ को प्रिजर्व करना चाहते हैं तो उसका भी एक बहुत ही अच्छा प्रोसेस होता है। अगर आप अपने कड़ों को जो है वो प्रिजर्व करना चाहते हैं, या अगर आप अपने गजरों को प्रिजर्व करना चाहते हैं, फ्लावर को प्रिजर्व करना चाहते हैं, तो उसको प्रॉपर सुखा के उसका एक पूरा प्रोसेस होता है जो हम इंस्टाग्राम पे कस्टमर्स को देते वक्त बताते हैं। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले अपने रोज़ पेटल्स को ड्राई किया है अच्छे से, और इसके बाद अब मैं इसको डालने लगी हूँ ताकि इनका कलर जो है वो फेड ना हो। क्योंकि क्या होता है ना, हम जब अपने रोज़ को बिना सुखाए या बिना कुछ करे अगर हम डालने लगते हैं तो हमारा कलर जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो फ्लावर्स अगर हमारे पास प्रेस फ्लावर्स हों तो बहुत ही अच्छी बात होती है, वरना तो हम रियल और ओरिजिनल फ्लावर को भी अच्छे से प्रिजर्व करके और फिर हम इसमें रेज़िन डालते हैं। यहाँ मेरे पास थर्ड में मैंने आपको जैसे बताया था, थर्ड लॉकेट बिना नाम का है, और इसमें सिर्फ मैं जो है वो अपने इसमें जो है मैं सिर्फ अपने सब चीज़ें डाल रही हूँ, अपना मटेरियल डाल रही हूँ। तो यहाँ मैंने पिंक फ्लावर के साथ ग्रीन टच दिया है ब्लैक बैकग्राउंड के साथ, और ये जाएगा मेरे पेज पे सेल होने के लिए। अगर आपको भी ये ऑर्डर करवाना हो या आपको ऑर्डर पे कोई चीज़ बनवानी हो तो आप जो लिंक है वो मेरे पेज का, इंस्टाग्राम पेज का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, एज़ वेल एज़ मेरे फर्स्ट कमेंट में भी है, उसको मैं पिन कर दूँगी ताकि आप सबको मेरा पेज का लिंक भी मिल जाए। तो यू गेट दिस पेंडेंट्स फ्रॉम देयर टू। पेंडेंट्स को अच्छे तरीके से बनाने के बाद अब मैंने इनको ड्राई करने के लिए रख दिया, और जब ये ड्राई हो गए तो मैंने इनकी अच्छे से फोटोग्राफी करी, वीडियो एडिटिंग करी। अगर आपको भी मेरा ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।